गर्गाचार्य आए लाला का नामकरण करने के लिए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांसु महातपः व्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा, जाओ मेरे लालाओं का नामकरण करना। तो गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने कहा, गुरुदेव अकेले में एकांत में मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करिए। कहा गौशाला में। गौशाला में यशोदा मैया, रोहिणी मैया, बाबा नंद और गर्गाचार्य जी हैं। और यशोदा की गोद में रोहिणी का लाला है और रोहिणी की गोद में यशोदा का लाला है। दोनों कहती हैं कि आज पहचानती हैं कि गुरुदेव जो है ये ज्योतिषाचार्य सही ठीक है या नहीं है, ये हमारे लालाओं को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। तो आज गुरुदेव को परखती हैं। तो दोनों माताएं अदला बदली करके पहुंच गई गौशाला में। तो गुरुदेव ने देखते ही कह दिया, अरे यशोदा आपकी गोद में जो लाला है वो तो अयम ही रोहिणी पुत्रः रमयन् सुहृदौ गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अरे यशोदा आपकी गोदी का लाला तो रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका पहला नाम होगा रोहिणेय। ये जब लक्ष्मण थे तो चाहते थे कि इनका नाम राम हो, राम से प्रेम करते थे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। ये बहुत बलवान है इसलिए बल कहे जाएंगे, तो बलराम इनका नाम होगा। और इनका जन्म संकर्षण से हुआ है। ये लोगों में फूट पड़ने पर संधि करवाया करेंगे और योग माया के संकर्षण से इनका जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा संकर्षण। 4 नाम रख दिए, रोहिणेय, बल, राम और संकर्षण। और जहां लाला की ओर देखा, ओहो रोहिणी तेरी गोद में जो लाला है वो तो यशोदा का लाला है, और इसके मैं क्या नाम रखूं? इसके तो इतने नाम होंगे जितने मैं रख भी नहीं सकता। फिर भी इस युग में सांवला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्णतो अनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तः तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। ये पूर्व युगों में कभी श्वेत हुआ, कभी सफेद रंग का हुआ, कभी पीले रंग का हुआ, कभी लाल रंग का हुआ, लेकिन इस युग में इसका रंग सांवला है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और नहीं तो इसके इतने नाम होंगे, माधव, मदन, मुरारी, बनवारी, गिरधारी, राधा रमण, गोविंद, गोपाल, इतने नाम होंगे कि जितना मैं ले भी नहीं सकता। यशोदा मैया ने पूछा, महाराज अरे मेरे लाला का कोई भविष्य तो बताओ, इसका भविष्य कैसा, कि राजा महाराजा बनेगा कि गैया चरैया रहेगा? तो गर्गाचार्य ने कहा, अरे मैया इसकी मैं क्या कुंडली देखूं? आज तो जगन्नाथ के हाथ मेरे हाथ में है, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं इसका क्या भाग्य बताऊं? लेकिन मैया तो ये समझ ले कि तेरा लाला साक्षात नारायण है, इसके अंदर नारायण के जैसे गुण हैं, ये स्वयं ही नारायण है।
भगवान एकदम खुशी के मारे फूल गए। जैसे गर्गाचार्य ने कहा ये तो नारायण है, एकदम खुशी के मारे फूल गए। भैया इन ब्रजवासियों के गांव में कोई तो आया पहचानने वाला, तो समझ रहा है कि मैं नारायण हूं, नहीं तो ब्रजवासी मेरी क्रेडिट ही नहीं कर रहे थे। वैकुंठाधिपति भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा इन ब्रजवासियों के बीच में आया है, और गोपियां गोबर सरे हाथ से आती है, छू करके देखती कहीं विकलांग तो नहीं है, ठीक है कि नहीं है। कोई गोपी आती बाल छूती गाल छूती है, कोई मुंह में हाथ डाल देती कि दांत वात तो नहीं उगाए हैं इसके। तो ब्रजवासी तो मेरी क्रेडिट ही नहीं कर रहे थे। अच्छा हुआ जो गुरुजी ने बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ, एकदम खुशी के मारे फूल गए। तो उसी समय यशोदा मैया ने एक घुसा मारा, ऐ पचक जा, शांत हो जा। तो वृंदावन से बाहर के लिए होगा भगवान, तो वृंदावन से बाहर के लिए होगा नारायण, लेकिन वृंदावन में केवल तो यशोदा और नंद का लाला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो केवल हमारा लाला है। और भगवान का नामकरण हुआ। पहले के समय में हमारे यहाँ 16 संस्कार हुए करते थे। कितने? 16 संस्कार होते थे। आज हम सारे संस्कार भूल गए, सब भूल गए। संस्कार कराते, पुंसवन कराया नहीं, अन्नप्राशन कराया नहीं, नामकरण, मुंडन, एक मुंडन कराते हैं। और हमारे यहाँ प्राय एक ही संस्कार बच गया है, एक ही संस्कार, वो भी संस्कार नहीं है, वो कुसंस्कार है। क्या? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, वो एक ही संस्कार बचा है। उसमें भी पहले दीपक जलाया और फूंक दिया। अब वो ठीक है, आप केक काटते हैं वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन दीपक जला करके बुझा देना ये किस संस्कृति में है? हमारे यहाँ तो दीपक को हम शुभता का प्रतीक मानते हैं। जब घर में कोई बड़ा आयोजन होता है तो दीप प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, अखंड दीप जला दिए जाते हैं। अभी नवरात्र आ रही है, 2 तारीख से नवरात्रि है, कितने लोग दीप प्रज्वलित करवाएंगे, ज्योति कलश जलवाएंगे। हमारे यहाँ तो ज्योति को शुभता का प्रतीक माना गया है, और आप उसे जलाते हैं, फूंक देते हैं, मानो जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। अंधानुकरण मत करिए। आप भारतवासी हैं, भारत के संस्कारों में रहिए। ये अंग्रेजों के संस्कार है, जलाना और फूंकना। भारत का संस्कार, दीपक जलाइए, जाकर के कहीं कुछ बांट आइए, कुछ खिलाइए, जन्मदिन मनाइए और जन्म दिवस मनाइए। हैप्पी बर्थडे नहीं, जन्म दिवस मनाइए। जन्मदिन के दिन विचार करिए कि जितने 25 वर्ष निकल गए तो 25 वर्ष तो व्यर्थ में चले गए, 26वां व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, 27वां व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। यह संस्कार है। और 1-2 संस्कार बचे हैं हमारे यहाँ। विवाह संस्कार बच गए हैं, विवाह का विवाह संस्कार बचा है। उसमें भी आचार्य जी को कहा जाता है जल्दी जल्दी विवाह कराना, जितनी जल्दी शादी करा दोगे दक्षिणा उतना ज़्यादा मिलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। और डेकोरेशन दिखाना है भी हमको, अपना चकाचौंध दिखाना है, लाइट दिखाना है, नाच गान दिखाना है, संस्कार से मतलब नहीं। कितना अपवाद हो गया। विवाह में यज्ञ नारायण होते हैं, यज्ञ नारायण के सामने वहाँ आप जाते हैं जूते चप्पल पहन करके, दूल्हा जूता पहन करके आहुतियाँ दे रहे हैं, वो तो नारायण है। आपने कितना अपमान कर दिया अपनी संस्कृति का, विचार कर रहे हैं। और आचार्य भी आजकल मना नहीं करते। सामने अग्नि नारायण है, देवता है, वही लोग शराब पी करके घूम रहे हैं, वही मांस खा करके घूम रहे हैं। मेरे हाथ गंदे हो और आप चाहे मुझे कितना भी मानते हो, मैं अपने हाथ गंदे हाथ से आपको प्रसाद दूंगी, आप स्वीकार नहीं करेंगे। दीदी आपके हाथ गंदे हैं, पहले इसे साफ कर लीजिए। और आप सोच रहे हैं कि जहाँ मांस बन रहा है, जहाँ शराब बट रहा है, वहाँ पर अग्नि नारायण आपकी आहुति दी हुई स्वीकार कर लेंगे। और पता है इसीलिए विवाह जो है विवाद का स्वरूप बन गए हैं। विवाह विवाद बन गया है, पति पत्नी में बनती नहीं है, रोज लोग झगड़ रहे हैं, विवाद बन चुका है सज्जनों। और एक दाह संस्कार बचा है। तो सारे संस्कारों को यथा योग्य समय पर कराते रहिए।
किसी श्रेष्ठ आचार्य के मार्गदर्शन में रहिए, संस्कार कराइए, तभी आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। और नहीं तो कितने कहते रहो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। संस्कार ही नहीं दोगे तो कैसे रोशन करेगा भाई? पहले संस्कार दो, सींचो। सज्जनों, भगवान का नामकरण हुआ, नाम पड़ा कृष्ण। यशोदा ने कहा, अरे बहन, गुरुदेव ने जो नाम रखा है वो जरा कठिन सा नाम है, कृष्ण कृष्ण बोलते नहीं बनता, तो एक नाम मैं भी रख लेती हूँ, घर का निक नेम। तो यशोदा मैया कहती, मेरे लाला को मैं कहूँगी कनुआ कनुआ। तो रोड़ी मैया कहती, हाँ हाँ आप कनुआ कहना दीदी, और मैं अपने लाला को कहूँगी बलुआ। आप कहना कनुआ, मैं कहूँगी बलुआ। दोनों माताओं ने एक एक नाम अपने पुत्रों का रख दिया।